नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल माई एक्सीलेंस पर। तो मैं आज फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 अध्याय 16 पानी रे पानी की वर्कशीट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, असली गुल्लक और धरती रूपी गुल्लक में क्या समानता होती है। तो इसके चार ऑप्शन हैं। दोनों मिट्टी की बनी हैं, दोनों में पैसे रखते हैं, दोनों में छिद्र हैं, दोनों गिरकर फूट सकती हैं। इसका उत्तर आपको पाठ के आधार पर ही देना है। तो हमने पाठ में पढ़ा था जिसमें उदाहरण दिया गया था एक गुल्लक और धरती का। तो जिसमें हमने पढ़ा था कि गुल्लक में भी छिद्र होता है पैसे डालने के लिए, उसी तरह धरती में भी छिद्र होते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा दोनों में छिद्र हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। कुछ लोग अपने नलों के पाइप में क्या लगा लेते हैं। आपने देखा होगा घरों में जब पानी आता है तो बहुत सारे लोग ज़्यादा पानी लेने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। तो उन्हीं में से एक आपके चार ऑप्शन हैं। पंप लगा लेते हैं, मोटर लगा लेते हैं, जनरेटर लगा लेते हैं या फिर ढक्कन लगा लेते हैं। तो पाठ के आधार पर आप बताएंगे कि लोग अपने घरों में पानी आते ही पंप नलों पे क्या लगा लेते हैं, मोटर लगा लेते हैं ताकि वो ज़्यादा पानी ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जल चक्र के बारे में किस विषय में पढ़ाया जाता है। हमने इस पाठ में जल चक्र के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, सीखी हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मुख्य रूप से किस विषय में पढ़ाई जाती हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में या फिर भूगोल में। तो इसका सही जवाब होगा भूगोल में। जब आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे 6ठी 7वीं में, तो वहाँ पर एक सामाजिक अध्ययन एक विषय होता है, सोशल साइंस बोलते हैं। तो उसी का ये एक भाग है। तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे इस भूगोल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की आपूर्ति के लिए किसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब पानी की आपूर्ति के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए, आहार चक्र को, जल चक्र को, वायु चक्र को या इन सभी को। तो हम पाठ के आधार पर जाएंगे तो जल चक्र को। पानी की आपूर्ति के लिए तो हमें क्या अपनाना पड़ेगा, जल चक्र को। तो आगे बढ़ते हैं। तालाबों को आजकल किन से पाट दिया गया है। पाटना मतलब भर दिया गया, उसमें क्या चीज़ें डालकर भर दिया गया है। तो इसके चार ऑप्शन हैं, ईंटों से, पत्थरों से, कचरे व मिट्टी से या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने पाठ में भी पढ़ा था कि आजकल लोग घर बनाने के लिए आसपास की जो जगह हैं उनको मिट्टी या कचड़े से भर देते हैं और फिर बाद में उस पर जब वो धरती के समान लेवल हो जाता है तो वहाँ पर अपना घर वगैरह बना लेते हैं। तो इसी तरह से आजकल गांव शहरों में तालाबों को पाट दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, सही कथन के सामने, सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हमें राइट रॉन्ग चुनना है। तो हमारा पहला है, गर्मियों में नलों में पानी आने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी गांव में आपने देखा होगा गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, पानी जब आता है तो उसका कोई निश्चित समय नहीं है। सुबह 4 बजे भी आ जाता है, दोपहर में भी, दिन में भी, शाम को भी, कभी भी वो पानी छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज शहरी लोग अन्य चीज़ों के साथ साथ पानी भी खरीदते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखते हैं कि शहरों में लोग पीने का पानी है उसको खरीदना पड़ता है। गांव में तो फिर भी जगह जगह पर नल कुएं मिल जाते हैं, लेकिन शहरों में ये सब नहीं मिलता है तो उन्हें पानी को खरीद कर ही पीना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ जैसी समस्या मुंबई को नहीं सताती। ये बिल्कुल गलत है। बाढ़ कहीं भी आए, मुंबई में भी आती है तो वहाँ भी लोगों को समस्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तालाबों और झीलों का पानी भूमि के नीचे छिपे जल के भंडार में नहीं मिलता है। क्या कह रहा है कि तालाबों और झीलों का पानी भूमि के नीचे
छिपे जल के भंडार में नहीं मिलता है। ये बिल्कुल गलत बात है। तालाबों और झीलों का पानी जब ज़मीन के नीचे जाता है तो वो उन छिद्रों के माध्यम से नीचे का जो भंडारण है उसमें जाकर मिल जाता है। तो इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पर रॉन्ग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पानी की औसत मांग व खपत 3 गुना बढ़ गई है। बिल्कुल सही है, ये हमने पाठ में भी पढ़ा था कि दिल्ली में जो पानी की औसत मांग है और खपत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 3 गुना बढ़ गई है। आगे, पाइप में मोटर लगवाना आसपास का हक छीनने जैसा है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग जब नलों में पानी आता है तो वो ज़्यादा पानी लेने के लिए अपने घरों में मोटर लगा लेते हैं, जिससे कि आसपास के लोगों को पानी बिल्कुल कम मिल पाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं मिल पाता, जिससे ऐसा लगता है कि उनका हक छीना जा रहा हो।